हे भगवान, मैं तो इन कामों से तंग आ ली। अगर मुझे नू पता होता ना कि ये सब हो जाएगा वो काम करने से, तो वो काम मैं कभी ना करती। यहाँ बर्तन भी मुझे धोने पड़ रहे, झाड़ू पोछा भी मुझे करना पड़ रहा, कपड़े भी मुझे धोने पड़ रहे। अगर मुझे कुछ खाना भी होगा ना तो वो भी मैं ही बनाऊंगी, तब जाके खाऊंगी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई सच में। मेरी जान को तो ड्रामे हो गए। क्या बात हो गया बहन जी, किसे कोस रही हो? कुछ नहीं भैया, अपने कर्मों को कोस रही हूँ। अपने कर्मों को? किसी ने सही कहा, जो कोई जैसा बोगा ऐसा काटेगा। भैया क्या बो दिया, क्या काट दिया मैंने? जब टीचर स्कूल में कुछ बातें सिखाता है ना और वो बात सीखने में ना हो तो इंसान हमेशा उल्टे ही काम करेगा। भैया तुम ये बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ मुझे। साफ साफ बात ही है बहन। खाना कौन बना रहा? मैं। बर्तन कौन साफ कर रही? मैं। पोछा कौन लगा रहा? मैं। कपड़े कौन धो रहा? मैं। भाभी गैल कौन लड़ा? मैं। हाँ, ना तो तू अपनी भाभी गैल लड़ती और ना ये सारे काम तुझे करने पड़ते। भाभी अभी इतना सारा काम पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? कौन सा काम? हो तो गया सारा काम। देखो भाभी, कल मुझे ना कॉलेज के एनुअल फंक्शन में जाना है और मेरी ड्रेस ऐसी ही पड़ी हुई है, जाके उसे प्रेस कर दो। दीदी सुबह से काम में लगी हुई हूँ, मैं भी थक जाती हूँ और कपड़े ही तो हैं, आप भी प्रेस कर सकती हो। ओ, हुकुम तो ऐसे कर रही हो जैसे इस घर की मालकिन हो। इस घर की मालकिन सिर्फ मैं हूँ और जो मैं कहूंगी ना वो आपको करना पड़ेगा, वरना क्या दीदी? वरना वो मैं तुमसे कहना नहीं चाहती, पर तुम सब समझ रही हो। ना दीदी, मैं तो नहीं समझी। अरे अरे अरे, देखो तो कितनी बोली जा रही है। देखो भाभी, मुझसे मत सुनो जो मैं नहीं कहना चाह रही। दीदी क्यों गुस्सा हो रही हो? जो कहना है कह दो साफ साफ। देखो भाभी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाह रही। तुम बस मुझे ये बताओ, तुम मेरे कपड़ों पर प्रेस करोगी या नहीं? दीदी मैं बहुत थक रही हूँ। मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने ये बोला कपड़ों पे प्रेस करोगी या नहीं। मुझसे नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब मैं जो कह रही हूँ ना तुम वो सुनो। घर के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम यहाँ से जा सकती हो, और काम रहा ना वो सारे काम मैं कर लूंगी। ठीक है दीदी, पर अभी तो रात हो रही है। रात हो रही है तो क्या, गलियों में लाइटें लगाऊं तुम्हारे जाने के लिए? निकल सकती हो तुम हमारे घर से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। इसलिए घर में लेकर आए थे कि आएंगी और महारानी की तरह घर में बैठ जाएंगी। अरे घर के काम तो मैं भी कर सकती हूँ, कर लूंगी मैं। तो ये तो कर्मों का खेल है भाई, जैसे कर्म करेगी ऐसा भुगतना पड़ेगा। सही कह रहे हो भैया आप। जब से भाभी घर से गई है ना, सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। ना तो मैं भाभी से लड़ती और ना मुझे ये सब करना पड़ता। भैया मैं ना आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना भाभी को वापस ले आओ घर में। उससे गलती हो गई, उनसे मैं माफी मांग लूंगी, वो मुझे माफ कर देंगी। वही तो, माफी मैं मांग लूंगी। अरे इंसान गलती करे ही क्यों है जो उसने माफी मांगनी पड़े? ना तू गलती करती, ना माफी मांगनी पड़ती, ना तेरी भाभी घर छोड़ कर जाती। बता, मैं नहीं बुला कर लाने का बिल्कुल भी। मैं उसे फिर बुला कर लम्मा, फिर उसकी गल खटर पटर करिए, फिर वह घरू जागी, फिर तो कुछ करिए। इसी काम में रहमा मैं तो। महीना 20 दिन जब घर के सारे काम करेगी ना, बुद्धि अपना आप ठीक हो जाएगी तेरी। भैया सुनो तो सही, ले आओ ना भाभी को। यारी भाभी ए भैया, इतनी देर से खुशामद करवा रहे हो। शुक्रिया भैया, आप कितने अच्छे हो। अच्छा इतना रहमा, इतना अच्छे के काम करेगी। अगर तू इसकी गैल फिर लड़ी, बढ़िया नहीं होने का। देख डोली, मैं तुझे बता रहा, एक अच्छी बहन की तरह रहिए और एक अच्छी ननंद की तरह अपनी भाभी के साथ दे वचन मुझे। हाँ भैया, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मैं ना आपको वचन देती हूँ, आज के बाद भाभी के साथ कभी नहीं लड़ूंगी। बिल्कुल, बस एक ही डर सताता है, कल तेरे भी हाथ पीले होंगे। अगर तू वहां किसी के साथ लड़ेगी और उन्होंने भी तेरे साथ ऐसे बर्ताव किया जैसा तू अपनी भाभी के साथ कर रही थी, फिर क्या? बता। अब बस भी करो, दीदी कह तो रही है वो मेरे साथ में नहीं लड़ेंगी। सीख ले कुछ, अभी वो तेरी तरफ की बोल रही है। भैया बोल तो दिया मैंने, अब नहीं लड़ूंगी ना जी। चलो भाभी, घर में बहुत सारे काम है। ये सुधरने वाली नहीं है। तो भाइयों, मेरा तो आपसे कहना है, अगर घर में आपके छोटे मोटे झगड़े हो ना, इग्नोर मार दो। कभी किसी को खुशामद करनी पड़े, कभी किसी को कुछ कहना पड़े,
ऐसा काम कभी मत करियो। और हाँ, अगर तो अब की बार से झगड़ी ना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता दी तेरे से। भाभी मैंने तुमसे कहा था ना वो काम ठीक कर लो, नहीं करा ना तुमने। नहीं सुधरने की यार।